नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। एक सप्ताह बीत चुका है, अपनी लास्ट वीडियो हुई नहीं है। जो भी मैथ की वीडियो हुई हैं या फिर संविधान की वीडियो हुई हैं आपने देखी होंगी, नहीं देखी हैं तो आप लोग उनको देखना। आज हम लोग बात करने वाले हैं और मैथ के टॉपिक की, क्योंकि मैथ को कंप्लीट कर लेंगे हम और फिर उसके बाद हम लोग किसको कंप्लीट कर लेंगे, संविधान की वीडियो पढ़नी शुरुआत कर देंगे। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपकी वीडियो नहीं होंगी, लेट हो सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रायिकता के बारे में। प्रायिकता से किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं, कौन कौन से सवाल हमारे पूछे जाते हैं, यानी उन सभी सवालों की हम लोग बात करेंगे। जैसे मैं बात करूं आपसे सिक्के उछालने की, या कॉइन्स जब हम लोग टॉस करते हैं, कॉइन्स उछालते हैं, तो उससे किस प्रकार के हमारे सवाल बनते हैं, उन सभी सवालों की हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद मैं बात करूं जो हमारे पास डाइस होता है या फिर पासा जिसको हम बोलते हैं, उसकी बात करें, उसको उछालने पर क्या क्या कंडीशन आ सकती हैं, कितने सवाल हमारे बनाए जा सकते हैं या बन सकते हैं, उन सभी सवालों पर हम लोग बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे, एक थैले में बॉल होती हैं, जैसे येलो कलर की है या फिर रेड कलर की है या फिर ग्रीन कलर की है, तो उसमें से कितने प्रकार से हम बॉल अलग अलग कलर की निकाल सकते हैं। यानी इन सारे के सारे सवालों की हम लोग बात करेंगे। जो गेंद पर सवाल बनते हैं, हमारे गेंद से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, और एक सवाल बाद में मैं आपके लिए कंबाइंड सवाल करा दूंगा, तो इस तरीके से आसानी से आप लोग सारे के सारे सवाल सीख जाओगे। आपके लिए शर्त है, वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना, बाकी इतना बेस्ट आपको मिल जाए तो आप लोग पढ़ लेना वहाँ से। बाकी पढ़ना एक बार, तभी आपको पता लगेगा कि क्वालिटी क्या है। बोलने में ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बोल तो बड़ी बड़ी बात, पहले आप लोग पढ़ो और उसके बाद आप लोग देखना इसको कि किस प्रकार से हम छोटी से छोटी चीज़ पढ़ते हुए आगे की ओर सवाल करेंगे। आपने मैथ के सवाल देखे होंगे, क्रमचय संचय की सहायता से हम लोग नंबर सिस्टम के सवाल किस प्रकार कर सकते हैं, उन सभी सवालों की मैंने बात की है। और ट्राइंगल हम लोग बना सकते हैं क्रमचय संचय की सहायता से, कि एक प्लेन है उसमें 5 या 10 या 7 हमारे पॉइंट दिए गए हैं, तो उनसे कितने प्रकार के हम लोग ट्राइंगल बना सकते हैं, उन सभी सवालों की मैंने आपसे बात की है। तो आप लोग कंप्लीट वहाँ पर देखना। और अब हम लोग अपनी ये बात हुई है, अब हम लोग नॉन स्टॉप सिर्फ पढ़ाई की ही बात करेंगे, पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई। तो ध्यान से बोर्ड पर देखना। अब हम शुरुआत करते हैं प्रायिकता की। प्रायिकता, और सभी आप लोग देखना, कोई 12th स्टैंडर्ड का है वो भी आप लोग इसको शेयर करना उसके साथ भी। और कंपटीशन में ये बैंक में अधिक आता है या फिर यूपीएसआई का एग्ज़ाम में वहाँ पर अधिक आता है। एसएससी में इतने सवाल बनते नहीं हैं, तो वहाँ से आप लोग रेलवे में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख ही सकते हैं। बाकी पीईटी में 1-2 सवाल बन सकता है, तो वहाँ पर आप लोग इसके लिए देख ही सकते हैं। प्रायिकता होती क्या है? प्रायिकता का मतलब होता है, जैसे हम लोग बात करें, प्रायिकता का कार्य संभावना पर किया जाता है। यानी प्रायिकता एक संभावना होती है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी संभावना पर कार्य किया जाता है प्रायिकता के अंदर। जैसे मैं बात करूँ एक सिंपल बहुत आसान की, कि हमारे पास जैसे एक कोई भी कॉइन्स देगा, तो वहाँ पर हम लोग बात करें कि कॉइन्स में कितने प्रकार से हम लोग उछाल सकते हैं उसको, और क्या क्या आ सकता है, कितनी संभावनाएं किसके आने की हो सकती हैं, यानी हेड आने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं या फिर टेल आने की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। हम लोग संभावना पर कार्य करते हैं। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखना। जैसे मैं बात करूँ, एक हमारे पास कॉइन्स है, एक हमारे पास सिक्का है, उसको हमें उछालना है, तो आप लोग बताओ यहाँ क्या क्या आ सकता है। तो आप लोग बताओगे, हमारे पास जब एक सिक्के को हम उछालेंगे तो उसके लिए क्या क्या आ सकता है। उसको उछालने पर पहले हमारे पास हेड आ सकता है, हेड आ सकता है, पहली बार सिक्के को उछाला, तो उसके बाद आप कहोगे दूसरी बार उछालने पर क्या आ सकता है, वापस से फिर हेड आ सकता है।
यानी हम लोग यहाँ पर बात करें तीसरी बार उछाला जाए तो भी हेड आ सकता है, चौथी बार उछाला जाए तो भी हेड आ सकता है, पांचवी बार उछाला जाए तो भी हेड आ सकता है। ये आपको कंफर्म थोड़ा ना है कि आपको हेड ही हेड आए, कभी ऐसी भी तो कंडीशन आ सकती है कि हेड के बाद टेल आ सकता है। यानी हम लोग इस पे संभावना पे ऐसे कार्य कर सकते हैं, एक सिक्के को उछालने पर या तो हमारे पास हेड आ सकता है या हमारे पास टेल आ सकता है। यानी हम लोग किसकी बात करें, टोटल संभावना की बात करें तो हमारे पास दो ही संभावनाएं यहाँ पर बन सकती हैं। क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं, देखो, एक हेड आ सकता है और एक हमारे पास टेल आ सकता है। तो कुल संभावनाएं कितनी बन सकती हैं, कुल संभावनाओं की मैं बात करूं तो कुल संभावनाएं हमारे पास कितनी बन सकती हैं, तो हमारे पास कुल संभावनाएं दो बन सकती हैं जब हम लोग एक सिक्के को उछालेंगे, क्योंकि हम लोग इस पर संभावना पे कार्य करते हैं। ऐसा तो है नहीं जैसे हम बात करें यहाँ पर हमने 1000 बार इसको कॉइन्स को उछाला या 1000 बार या फिर 100 बार हमने इस कॉइन को उछाला, 1000 बार हमने कॉइन्स को उछाला, तो आप लोग हमारे पास यदि हम लोग बात करें इस पे हम लोग ऐसा मान कर चलेंगे कि 500 बार तो हेड आएगा और 500 बार हमारे पास टेल आएगा। तो किस प्रकार के हमारे सवाल बनेंगे उन पर भी हम लोग बात करेंगे। पर टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, तो यहाँ दो संभावनाएं हो सकती हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ऐसा नहीं है कि सिक्का खड़ा ही रह जाए या हेड ही हेड रहे या फिर टेल ही टेल रहे। यानी हम लोग बात करें तो एक सिक्के पर हेड हो सकता है, एक सिक्के पर टेल हो सकता है, तो वहाँ पर दो कंडीशन आ सकती हैं कुल। अब बात करें यहाँ पर हम लोग कि दूसरा सिक्का क्या है, प्रायिकता का फॉर्मूला, उसकी भी बात करूँगा। पहले आप लोग इसको नॉर्मल सी चीज़ें समझ लो। यदि हम लोग बात करें सिक्के हमारे पास दो उछाले जाते हैं, दो सिक्के को क्या किया जाता है, उछाला जाता है, दो सिक्के को उछाला जाता है, दो सिक्कों को उछाला जाता है, तो क्या क्या हमारे पास कंडीशन बन सकती हैं, तो हमारे पास कंडीशन क्या बन सकती हैं, हमारे पास कंडीशन बन सकती हैं जब पहले हमारे पास दोनों सिक्कों को हमने उछाला तो पहले सिक्के पर क्या आ सकता है, तो पहले सिक्के पर हेड आ सकता है। अब दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है, तो दूसरे सिक्के पर हमने मान लिया कि टेल आ सकता है। तो आप लोग कहोगे कि यही कंडीशन हो सकती हैं क्या टोटल, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये नहीं हो सकती, और भी आ सकती हैं। तो कौन सी आ सकती हैं, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे सिक्के पर टेल आया, और पहले सिक्के पर हेड आ सकता है, एच से ही मैं लिखूँगा अब हेड को, पहले सिक्के पर हेड आया, क्या दूसरे सिक्के पर भी हेड आ सकता है, तो बिल्कुल हेड आ सकता है दूसरे सिक्के पर भी। क्या और भी कंडीशन बन सकती हैं, तो बिल्कुल और भी कंडीशन बन सकती हैं। पहले सिक्के पर दोनों कंडीशन में दो बार उछाला तो हेड हेड आ सकता है, और उसके बाद हम लोग बात करें पहले दूसरे सिक्के पर टेल आया और सेकंड सिक्के पर जब हमने इन दोनों को उछाला तो हेड आ सकता है, या फिर दूसरे सिक्के पर भी हमारा हेड आ सकता है। अब तीसरी कंडीशन की मैं आपसे बात करूं, पहले सिक्के पर हमारे पास टेल आ सकता है और दूसरे सिक्के पर क्या आ सकता है, दूसरे सिक्के पर टेल आ सकता है। यानी हमारी यहाँ पर बात करें तो हेड आ सकता है पहले सिक्के पर, दूसरे सिक्के पर भी हमारा टेल आ सकता है, पहले पर दूसरे पर टेल आ सकता है। अगली कंडीशन की मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहले सिक्के पर हमारे पास क्या आ सकता है, टेल आ सकता है, और दूसरे सिक्के पर हमारे पास हेड आ सकता है। तो आप लोग मुझे बताना कि और भी क्या कंडीशन यहाँ पर हमारी संभावनाएं और क्या हो सकती हैं आने की। आप लोग कहोगे कि पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आ सकता है, पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर टेल आ सकता है। आप कहोगे दोनों पर हेड आ सकता है, तो बिल्कुल दोनों पर हेड आ सकता है। आप कहोगे दोनों पर टेल आ सकता है, तो बिल्कुल दोनों पर टेल आ सकता है। आप कहोगे पहले पर टेल आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए, तो बिल्कुल आ सकता है। तो टोटल हमारी कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं यहाँ पर ये हेड या फिर टेल आने की, तो कुल संभावनाएं जब हमारे पास दो सिक्कों को उछाला जाता है
तो हमारे पास कितनी संभावनाएं बन सकती हैं? तो एक संभावना, दूसरी संभावना, तीसरी संभावना और चौथी संभावना, यानी 4 संभावनाएं हमारे पास बन सकती हैं। अब हमारे पास कंडीशन आई कि उसने कितने सिक्के को उछाला, कि उसने सिक्कों को उछाल दिया, 3 सिक्कों को उछाल दिया, तो कितनी संभावनाएं हमारी बन सकती हैं? तो उसके लिए हम लोग ऐसा करते नहीं हैं कि उसको बार बार लिख कर चेक करते हैं, फिर हम क्या करना शुरू कर देते हैं, उस बात को आप लोग समझना। 3 जब सिक्कों को उछाला जाता है, 3 सिक्कों को उछालने पर यानी क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं हमारी जब 3 सिक्कों को ऊपर की ओर उछाला जाता है। तो हम लोग अब ऐसे हेड टेल ना लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग करते हैं कि 2 की पावर में जितने सिक्कों को उछाला जाता है उसको लगाने की शुरुआत कर देते हैं, ताकि चीज़ें हमको लिखनी ना पड़ें। और आपको लिखकर चेक करना है कि टोटल संभावनाएं कितनी हैं, तो आप लोग लिखकर चेक कर सकते हैं उसको। 8 टोटल संभावनाएं हो सकती हैं उन सिक्कों पर आपस में चेंज आने की, हेड आने की, टेल हेड आने की, या हमारे पास हेड टेल टेल हेड, यानी हमारे पास टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? 8 संभावनाएं हो सकती हैं। इनसे अलग कुछ आ ही नहीं सकता। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो 8 के अलावा और कोई कंडीशन हमारे पास नहीं बन सकती। यदि कह दिया जाए कि 4 सिक्कों को उछाला जाता है, तो उसके लिए आपको करना क्या है? 4 सिक्कों को उछाला जाता है या उछालने पर क्या क्या कंडीशन हमारे पास बन सकती हैं, ये मैं एग्ज़ाम में सवाल सिर्फ कहाँ तक के आएंगे, ओनली 2 कॉइन्स तक के, यानी 2 सिक्कों को उछाला जाता है, बस यही कंडीशन के हमारे सवाल बनेंगे। और आगे के क्या क्या सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में मैं बिल्कुल आपको इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ। एक ही बार मैं आपके लिए कंप्लीट पढ़ा देता हूँ, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ना और सभी के साथ आप लोग इसको शेयर भी किया करो। ऐसा मत सोचा करो ताकि हमने पढ़ लिया और बाकी किसी को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको शेयर किया करो सभी के साथ। अब 4 सिक्कों को उछालने पर क्या कंडीशन बन सकती है? तो वही कंडीशन बन सकती है 2 की पावर 4 और यहाँ पर 16 हमारे पास ये कंडीशन बन सकती है। तो ये कंडीशन आ सकती है हमारे पास टोटल किसकी? 1 सिक्के को, 2 सिक्के को, 3 सिक्के को और 4 सिक्के को उछालने पर कितनी कुल संभावनाएं बन सकती हैं और कैसे सवाल हमारे बनते हैं, उन सवालों की भी मैं बात करने वाला हूं आपसे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपके लिए लिखता हूं प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या है। और इसका इंग्लिश में आपको लिखना हो, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी इसको बोलते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और नोट्स आप लोग अच्छे से कंप्लीट बनाना इसके, बहुत बेहतरीन। कोई भी आपका सवाल बनेगा तो आप लोग उसको आसानी से खुद ही कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए? अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला होता क्या है, प्रायिकता पर जो वर्क करते हैं हम लोग उसका फॉर्मूला क्या है। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है हमारे पास यहाँ पर आने की संभावना का मतलब क्या है अभी आपको पता लगेगा। आने की संभावना बटे कुल संभावना, यानी यहाँ पर कुल संभावना का मतलब वही संभावना आएगी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कुल संभावना में, कि इतने बार सिक्के उछाले जाते हैं तो कितनी टोटल संभावनाएं हो सकती हैं, तो ये संभावना होती है वह। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सवाल की। नॉर्मल सवाल, एक सिक्के पर कॉइन्स पर सवाल हमारा बनता है, तो किस प्रकार का हमारा कॉइन्स पर सवाल बनता है
उसको आप लोग यहाँ पर समझना। यहाँ मैं बात करूँ, जैसे हमारे पास में सवाल, आसान सवाल, बहुत ही आसान सवाल लिखता हूँ कि एक हमारे पास सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से आप लोग समझना, एक सिक्के को उछालने पर उस पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो वहाँ पर आप लोगों को ये पता है कि हमारे पास जब सिक्के को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास एक बार तो हेड आ सकता है और एक बार टेल आ सकता है। तो कुल संभावनाएं होती कितनी हैं। तो कुल संभावनाएं होती हैं 2। और हमारे पास प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल, यानी कि टोटल डिजायर्ड कितनी होती हैं और नंबर ऑफ डिजायर्ड आने की संभावना कितनी है। कुल संभावना हमारे पास 2 हैं। अब आप लोग बताओ हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आने की संभावना केवल एक ही कंडीशन में हमारा हेड आ सकता है, ओनली हेड आ सकता है हमारे पास। टेल हम इसमें नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ पर उसने पूछा है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार। और यहाँ पर और कुल संभावनाएं क्या हो सकती हैं, एक सिक्के को उछालने पर या तो हेड आ सकता है या फिर हमारे पास टेल आ सकता है। तो 2 संभावनाएं होती हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। संभावना इसकी कितनी हो जाएगी, 2 संभावना हो जाएंगी। अब आपसे पूछ लिया जाए यहीं पर कि एक सिक्के को उछालने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी है। तो टेल आने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी P से डिनोट कर रहे हैं। टोटल संभावना 2 होती हैं और हेड टेल आने की प्रायिकता 1 है। तो क्या हो जाएगी हमारे पास 1/2। ये तो हेड के लिए हैं या फिर ये फिर है टेल के लिए। बहुत आसान और सिंपल चैप्टर है, समझ में सारी चीज़ें आने वाली हैं, समझाने का काम मेरे पास है। अब आप लोग यहाँ पर देखना, हमारा यदि प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक आ सकती है। तो प्रायिकता 0 से 1 के मध्य होती है, 0 से 1 तक होती है, 1 तक होती है। यानी हम लोग यहाँ पर बात करें जो प्रायिकता का मान होता है 0 से 1 तक आता है, 1 भी आ सकता है और 0 से शुरुआत हो जाती है हमारी। जैसे हम लोग बात करें तो 1/2 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो यहाँ पर ऐसे आ सकता है। तो अब हम लोग बात करते हैं और दूसरे सवालों की, और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं। सेकंड सवाल की मैं यहीं पर बात करूँ, सवाल की लैंग्वेज आपके लिए लिखूँगा नहीं। हमारे पास जब हमारे पास कह दिया जाए 2 सिक्कों को उछाला जाता है, 2 सिक्कों को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। और यहाँ पर मैं अच्छी और लैंग्वेज के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। ऐसा सवाल लिखूंगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप लोग बताएंगे 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या है। कम से कम का मतलब क्या है, कम से कम तो एक हेड हो और अधिक से अधिक भी हमारे हेड इसमें शामिल हो सकते हैं, ये भी आप लोग अच्छे से समझ लेना। अब 2 सिक्कों को उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड आ सकता है और हमारे पास टेल आ सकता है। तो कितनी संभावनाएं हैं टोटल हमारे पास, तो आपके पास 4 संभावनाएं हैं, टोटल 4। अब उसके बाद हम लोग बात करें कम से कम कितनी
एक हेड आने की प्रायिकता, तो आप लोग मुझे बताओ हेड कहाँ पर है? कम से कम, अधिक से अधिक भी हो सकता है, यानी कम से कम तो एक होना ही जरूरी है, उससे अधिक भी इसमें शामिल हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पर देखो हेड कहाँ पर है, तो एक हेड हमारे पास यहाँ पर है, एक हेड हमारे पास यहाँ पर है, और यहाँ पर ये अधिक भी शामिल हो सकते हैं। उसने कहा है कम से कम एक तो हो ही और अधिक भी आ सकते हैं, इस लैंग्वेज का अर्थ ये है। तो हमारे पास दोनों कंडीशन में भी हेड आ सकता है। तो एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है और एक कंडीशन हमारे पास ये है। तो कितनी कंडीशन हो सकती हैं आने की? जो हमारे पास एक हेड आए, तो हमारे पास एक हेड आने के लिए 3 हमारे पास संभावनाएं हो सकती हैं एक हेड आने की। और टोटल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं? टोटल का मतलब होता है जब एक सिक्के, 2 सिक्कों को ऊपर उछाला जाता है तो क्या क्या आ सकता है। तो ये आ सकते हैं, हेड या टेल आ सकता है, टेल या हेड आ सकता है, हेड और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है। ये तो हमें लेने ही होंगे क्योंकि हमारे पास टोटल की बात करता है इसमें कि टोटल कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, और वहाँ पर जो पूछा है ऊपर हमें लेना है वह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/4। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ और दूसरे सवालों पर कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं और सवालों की भी हम लोग बात करेंगे। अब मैं आपसे बात करता हूं, पहले हमारे पास कोई पासा है और ताश की गड्डी वाले सवालों पर भी हम लोग बात करेंगे। ऐसे आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ताश की गड्डी के जो सवाल बनते हैं कि हमारे पास एक गड्डी है, उसमें से कोई एक पत्ता निकाला जाता है, उसके लाल रंग के होने की प्रायिकता क्या है, उसके इक्का होने की प्रायिकता क्या है, उसके रानी होने की प्रायिकता क्या है, उन सब की बात करेंगे हम लोग अच्छे से। बेसिक से हम लोग धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे, जल्दी का कोई अपने पास, आपने देखा होगा पिछली बार भी हमने धीरे से ही सारे की सारी चीज़ों को पढ़ते हुए हमने अच्छे से किया है उनको, है ना। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी करा दो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जिसको जल्दी पढ़ना है तो उसके लिए एक ही विकल्प है, वो हट सकता है, कहीं और आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें सीखनी है तो आप लोग धीरे ही धीरे हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। देखो इधर हमारे पास एक पासा है या फिर डाइस है पासा है या फिर हमारे पास एक डाइस है, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक पासे को उछालने पर कितनी कंडीशन बन सकती हैं, 2 पासों को उछालने पर कितनी कंडीशन बन सकती हैं, 3 पासों को उछालने पर कितनी कंडीशन हमारी बन सकती हैं। तो आप लोग बताओ, एक हमारे पास सिंगल पासा है, एक पासा, उसको उस पर कितने हमारे नंबर हो सकते हैं, कितने टोटल हमारे क्या हो सकते हैं, संभावनाएं बन सकती हैं। तो एक जब पासे को उछाला जाता है तो उसको या तो एक बार एक आ सकता है, मैंने कहा है प्रायिकता में हम लोग संभावना पर बात करते हैं। हमने 6 बार उछाला तो 6 बार एक भी आ सकता है, और हम ये मानकर चलते हैं एक के बाद और क्या आएगा, 2 के बाद और क्या आएगा, 3 के बाद और क्या आएगा। तो हम लोग उन सभी नंबर को मानकर चलते हैं टोटल में कि ये नंबर आ सकते हैं। एक बार 1 आ सकता है, दूसरी बार 2 आ सकता है, तीसरी बार 3 आ सकता है। या ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एक पासे पर कितने नंबर लिखे होते हैं, तो ये नंबर हमारे पास एक पासे पर लिखे हुए होते हैं। जब एक हमारे पास पासे को उछाला जाता है तो कुल कितनी संभावनाएं हो सकती हैं नंबर, कोई भी नंबर आने की, तो कुल हमारे पास 6 संभावनाएं हो सकती हैं। कुल संभावनाओं की मैं बात करूं तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, तो वहां आपका आंसर होगा कुल संभावनाएं हो सकती हैं 6, क्योंकि हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संभावनाएं हो सकती हैं टोटल। अभी बात करूंगा सवालों पर भी, कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं, किस प्रकार हमें उन सवालों को करना होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, 2 पासों को उछाला जाता है तो क्या क्या हमारे पास बन सकता है।
यदि 2 पासों को उछाला जाता है, 2 पासों को उछालने पर 2 पासों को उछालने पर क्या क्या हमारे पास कंडीशन बन सकती हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको समझना। इन सारी चीज़ों को लिखने के बजाय हम लोग जैसे हमने एक कॉइन्स के लिए किया था उसको भी कर लेंगे, पर मैं आपके लिए यहाँ पर समझा देता हूँ करेंगे क्यों हम ऐसा। हमारे पास एक पासे पर कितने नंबर लिखे होते हैं, तो 1 से 6 तक नंबर हमारे पास लिखे होते हैं, ये बात आप लोग याद रखना। सेम दूसरे पासे पर भी हमारे पास क्या लिखा होता है, 1 से 6 तक हमारे पास नंबर लिखे होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर बताना, अब हम इनको उछालने की शुरुआत करते हैं, तो अच्छे से आप लोग समझना उछालने पर क्या क्या आ सकता है, कितनी संभावनाएं हमारी टोटल बन सकती हैं। जैसे हमने एक सिक्के को उछाला तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, पहले पासे को हमने उछाला उस पर 1 आ सकता है, दूसरे सिक्के को हमने उछाला तो उस पर 1 आ सकता है, दूसरी बार हमने उछाला और भी तो कंडीशन बन सकती हैं ना, बिल्कुल बन सकती हैं। पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2 आ सकता है, तीसरे पर मैं बात करूं यहाँ पर पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 4 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 5 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 6 आ सकता है। इससे अलग और कंडीशन बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 1 आ सकता है, सॉरी दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, दूसरे पर 2 आ सकता है, दोनों पर 2 आ सकता है, पहले पर 2 दूसरे पर 3, पहले पर 2 दूसरे पर 4, पहले पर 2 आ सकता है और दूसरे पर 5 आ सकता है, और दूसरे पर पहले पर 2 और दूसरे पर 6 आ सकता है। तो इतनी सारी लिखने की बजाय तो आप लोग ये भी देखना कहीं ना कहीं 6 के साथ 6 भी आ सकता है, तो आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है। 3 के साथ बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, 4 के साथ बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, 5 के साथ बाकी सारे नंबर आ सकते हैं, और 6 के साथ हमारे बाकी ये लास्ट वाला नंबर ये होगा। अब आप लोग बताओ जब 1 के साथ हमारे कितनी संभावनाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल संभावनाएं हमारे पास 1 जब होगा और उसके साथ अन्य कितने नंबर आएंगे, तो 6 संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। पर इन सिक्कों को टोटल जब उछाला जाएगा तो कितनी संभावनाएं हमारे पास बन सकती हैं, तो उसकी कंडीशन के लिए हमारे पास इन टोटल को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो हमारे पास 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 ये हैं, और 6 हमारे पास ये हैं, और 6 ही हमारे पास ये हैं। और उसके बाद जब इनको ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 6 ही 6 36 होते हैं। तो वहाँ पर कुल संभावनाएं कितनी होती हैं, टोटल संभावनाओं की मैं बात करूं तो कुल संभावनाएं हमारे पास होती हैं 36। और इन सब को इस तरीके से लिखने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट तौर पर क्या लिख देते हैं, तो हम लोग 6 की पावर में क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। यदि 2 पासों को उछाला जाता है तो हम लोग 6 की पावर को ही क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। इनको लिखने की बजाय, ये सारी की कंडीशन लिखने की बजाय, अब मैं इनको साफ़ कर देता हूँ। आपको लिखना हो तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, बाकी मुझे और भी लिखने हैं, 3 पासों की कंडीशन लिखनी है, फिर आपके लिए सवाल मैं आपको लिखवा दूंगा। तो आपने इसको लिख लिया होगा, लिख लेना, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करो, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते रहेंगे। अब हमारे पास वो कहेगा कि 3 कॉइन्स को उछाला जाता है, 3 पासों को उछाला जाता है। 3 पासों को उछालने पर सवाल सिर्फ 1 पर आएगा, यहाँ पर 2 पासों पर आ सकता है अधिकतम सवाल, बाकी नॉर्मल 1 पर ही बनता है। तो मैं 3 तक और 4 तक भी आपको बता दूंगा कैसे सवाल आ सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि हम लोग और अधिक स्टैंडर्ड के सवाल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। उसका कारण है, आप लोग कंप्लीट देखो तो ही आप लोग इनको कर सकते हैं। पहले पासे पर इतने नंबर हो सकते हैं, दूसरे पासे पर भी 1 से 6 तक नंबर हमारे पास हो सकते हैं, तीसरे पासे पर भी 1 2 3 1 से 6 तक हमारे नंबर हो सकते हैं।
अब इतनी सारी कंडीशन जो मैंने सेकंड में आपको लिख कर दिखाई हैं, उन सभी को लिखने के बजाय हम लोग करेंगे क्या, 3 पासे उछाले जाते हैं तो 6 की पावर 3 कर देंगे आप लोग डायरेक्ट। आएगा सेम ही, टाइम हो तो आपके पास उनको कर लेना आप लोग, आएगा सेम ही। 216 6 36 छक्का 216 हमारे पास 6 का क्यूब होता है। अब हम लोग यहाँ पर बात करें, 4 पासों को उछाला जाता है, कितनों को, 4 पासों को उछाला जाता है। 4 पासों को उछालने पर क्या कंडीशन हमारे पास बन सकती है, तो 4 पासों को उछालने पर ये नंबर तो 4 के 4 पासे पर लिखे जाएंगे या सभी पर, डायरेक्ट तौर पर क्या लिखना है, 6 की पावर 6 आसानी से आप लोग कर सकते हैं। और इसकी 6 की पावर 4 का मतलब होता है 36 और 6 छंग 36 और 6 और 3 9, 6 दूनी 1296। तो वहाँ पर कितनी कम टोटल संभावनाएं हो सकती हैं, तो 1296 संभावनाएं हो सकती हैं। तो आप लोग इनको देख ही सकते हैं कैसे सवाल बनते हैं। 1-2 सवाल मैं आपके लिए या फिर और कंडीशन में आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर मैं कल जो अगली क्लास होगी उसमें सवालों की भी बात कर लूँगा मैं आपसे, और क्या क्या पूछा जा सकता है उनकी भी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये तो पासों पर हो गए हैं, हमारे पास ताश वाले में अलग अब बाद में कराऊंगा आपके लिए। एक कंडीशन और लिख देता हूँ मैं, ताश वाले और गेंद वाले आगे कराऊंगा सवाल, पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फेल या फिर पास होने की जो स्थिति आ सकती हैं उनको किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। कहते हैं नहीं कि एक विद्यार्थी फेल हो जाता है, पास हो तो उसके कितनी संभावनाएं वहाँ पर हो सकती हैं, तो वहाँ पर आप लोग कैसे हमारे पास बन सकती है कंडीशन, फेल या फिर पास होने की कितनी हमारे पास संभावनाएं बन सकती हैं। तो आप लोग बताओ, कोई भी जो एक स्टूडेंट होता है या तो वह फेल हो सकता है या वह पास हो सकता है, तो यही कंडीशन आती है वहाँ पर फेल या फिर पास की। तो ये सेम कंडीशन किस जैसी है, नाम ही चेंज हुआ है, हेड या फिर टेल की। ये हेड है, ये टेल है, ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं ये फेल है या पास है। तो कितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कुल संभावनाएं कितनी हो सकती हैं, कुल संभावनाएं हमारे पास हो सकती हैं 2 संभावनाएं हो सकती हैं कुल फेल या फिर पास होने की। ये हमारे पास सेम उस जैसा ही सवाल है हमारे पास, किस जैसा, जैसे हेड और टेल का। अब हमसे पूछ लिया जाए पास होने की प्रायिकता क्या है, तो 1 बार पास हो सकते हैं बटे टोटल संभावना। फेल होने की पूछ लिया जाए 1/2, ये हमारे पास संभावनाएं हो सकती हैं फेल या पास की, कोई भी कंडीशन हमारे पास हो सकती हैं। इनसे कैसे सवाल बनते हैं, एक आसान सा सवाल मैं सिंगल पासे के लिए आपके लिए यहाँ लिखता हूँ और फिर इनके लिए लिखूँगा, और क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं उन सभी की मैं बात करूँगा। इनको कैसे आसानी से हमें याद करना है उनके लिए एक चार्ट भी मैं आपके लिए बनाऊँगा, कि जैसे हम लोग बात करें यदि 2 पासे उछाले जाते हैं तो उन पर 3, उनका सम 3 आने की प्रायिकता कितनी है, उनका सम 4 आने की प्रायिकता कितनी है, उनका सम 5 आने की, यानी उन नंबरों का सम 5, उन नंबरों का सम 6, उन नंबरों का सम 7 आने की प्रायिकता क्या है, उन सभी सवालों की मैं बात करूंगा। अंतर का 2 आने की प्रायिकता क्या है, अंतर 3 आने की प्रायिकता क्या है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सभी सवालों की मैं बात करूंगा पर अगली क्लास में। उसके लिए पहले मैं आपके लिए एक सिंपल सवाल लिखता हूं, एक सिंगल पासे पर कैसे सवाल पूछा जा सकता है। एक पासा उछाला जाता है, उस पर 5 आने की प्रायिकता क्या है। तो आप लोग ऐसे मत कर देना कि 5 लिखा बटे 6, 5 आने की प्रायिकता का मतलब 5 नहीं है, 5 केवल और केवल एक बार ही आ सकता है। जब हम सिक्कों को उछालते हैं टोटल बार, तो कुल कितनी कंडीशन आ सकती हैं, कुल नंबर कितने आ सकते हैं, तो 6 नंबर आ सकते हैं। उस पर 5 कितनी बार आ सकता है, तो उस पर 5 केवल और केवल एक बार आ सकता है, 5। अब यहाँ से आप लोग आपसे कहोगे 2 आने के कितने हैं, तो आप लोग इस प्रकार मत करना कि 2 यहाँ पर लिख दिए आपने, आप लिखोगे 2 केवल और केवल एक बार ही आ सकता है, तो वहाँ पर आप लोग लिखोगे 1।
और टोटल हमारे पास कितनी संभावनाएं होती हैं 6। सभी सवालों की बात करूंगा और 6 की पूछ ले तो आपको 6 नहीं करना है, वहाँ केवल और केवल 1 आएगा। 6 एक पासे को उछालने पर केवल 1 बार आ सकता है। 6 टोटल बार कितनी संख्याएं आ सकती हैं, तो ये सारी संख्याएं आ सकती हैं। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। और कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं इनको लिख लेना। ये आप लोग ऐसा मत सोचना कि ये मैंने डायरेक्ट आपके लिए लिख दिए। आपको लिखना है एक पासे को उछालने पर उस पर 4 आने की प्रायिकता कितनी है। तो आप लोग ऐसे मत करना कि 4 आपने लिखा और बटे 6 कर दिया, ये गलत हो जाएगा साफ साफ। उसके लिए आपको करना क्या है, 4 आने की प्रायिकता केवल और केवल 1 ऊपर है, आने की संभावना 1 है और टोटल हमारे पास 6 हैं। तो वहाँ पर कितने आ सकता है, 1/6 प्रायिकता होती है। ये सारे के सारे सवाल लिखकर आप लोग करना। फिर और लैंग्वेज में कैसे सवाल हमारे बन सकते हैं उन सवालों की भी मैं बात करूँगा। तो आज आपके लिए मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की है और भी बेसिक है इसका, सवालों पर बात करूँगा फिर उनके सवाल कराऊँगा। तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करना। और आपको लगता हो बेस्ट अच्छा पढ़ाने की कोशिश की है मैंने, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। सभी के साथ आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं। जिसने प्रोबेबिलिटी का डर पाल रखा हो अपने माइंड में, तो उसको भी आप लोग सबसे पहले इसको आप लोग शेयर करना। बताना वीडियो आपको कैसी लगी और पढ़ते रहना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।